चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नाराज मुख्यमंत्री मोहन यादव रोड शो छोड़कर निकले, रास्ते में खराब हुआ प्रचार रथ, सुरक्षा कर्मियों को देना पड़ा धक्का। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के भिंड में बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय का नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव का रोड शो फ्लॉप हो गया। यहां रोड शो के दौरान बीच रास्ते में ही चुनावी रथ खराब हो गया। रथ को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने धक्का भी दिया, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। इस बात से नाराज होकर सीएम बीच रास्ते में ही रोड शो को छोड़कर रथ से नीचे उतर आए और कार में सवार होकर हेलीपैड के लिए रवाना हो गए। गुरुवार को सीएम मोहन यादव भिंड से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी संध्या राय का नामांकन दाखिल करवाने के लिए भिंड पहुंचे थे। वह हेलीपैड से कार के जरिए कलेक्टर कार्यालय रवाना हुए। नामांकन दाखिले के बाद सीएम का रोड शो लाहौर चौराहे से शुरू हो गया। सीएम मोहन यादव रथ में सवार हो गए। सीएम का रथ लाहौर चौराहे से शुरू होकर जेल रोड की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन रास्ते में ही वह खराब हो गया। इससे मुख्यमंत्री तिलमिला गए और वह रथ से उतरकर सीधे हेलीपैड की ओर रवाना हो गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग आज। 2019 में भाजपा 40, डीएमके 24, कांग्रेस 15 और अन्य ने 23 सीटें जीती थी। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में शुक्रवार यानी कि 19 अप्रैल आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, अन्य को 23 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के पहले फेज में कुल 1625 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें से 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार हैं। इनमें महिलाएं केवल 8% हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आलिया भट्ट और साक्षी मलिक टाइम के टॉप 10 में। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बग्गा और एक्टर डायरेक्टर देव पटेल के भी हैं नाम। जी हां दोस्तों, टाइम मैगजीन ने बुधवार को 2024 के लिए दुनिया के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट जारी की। इसमें एक्ट्रेस आलिया भट्ट, रेसलर साक्षी मलिक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बग्गा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और एक्टर डायरेक्टर देव पटेल का नाम भी शामिल है। दोस्तों, लिस्ट में अमेरिका के एनर्जी लोन प्रोग्राम ऑफिस डायरेक्टर जिगर शाह, खगोल विज्ञान और येल विश्वविद्यालय में फिजिक्स की प्रोफेसर प्रियनंदा नटराजन भी शामिल है। इसके अलावा भारतीय मूल की रेस्तरां मालकिन अस्मा खान और दिवंगत रूसी विपक्ष नेता एलेक्सी नवलिनी की पत्नी यूलिया नवलनाया को भी जगह दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गुलाम नबी आजाद नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट से वापस लिया नाम। जी हां दोस्तों, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अपना नाम वापस ले लिया। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट से अपना नामांकन दाखिल किए थे। दरअसल दोस्तों, आजाद ने 2022 में कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने 5 दशक लंबे जुड़ाव को समाप्त करते हुए राजनीतिक संगठन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का गठन किया। इससे पहले आजाद ने 2014 का लोकसभा चुनाव उधमपुर संसदीय क्षेत्र से लड़ा था और वह भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र सिंह से हार गए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला, सांसद ब्रजभूषण बोले घटना के वक्त दिल्ली में नहीं था, आरोपों की जांच हो, 26 अप्रैल तक फैसला सुरक्षित। जी हां दोस्तों, केसरगंज उत्तर प्रदेश के सांसद और WFI रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह गुरुवार को दिल्ली के रावज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। अदालत ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने के लिए फैसला सुनाने वाली थी। हालांकि ब्रजभूषण का दावा है कि घटना के वक्त 7 सितंबर 2022 को वे दिल्ली में नहीं थे, इसलिए इन आरोपों की जांच की जाए। उन्होंने CDR की कॉपी भी मांगी। दलीलों की बाद कोर्ट ने 26 अप्रैल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जून 2023 में ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। उनके खिलाफ धारा 354, 354A, 354D और 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। केजरीवाल को मांगने पर भी नहीं दी जा रही दवाई, आतिशी का बड़ा आरोप, रची जा रही सीएम को जान से मारने की साजिश। जी हां दोस्तों, सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी द्वारा घर का खाना खाकर जानबूझकर अपनी शुगर बढ़ाने का आरोप लगाने के बाद अब इस मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब दिया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि ईडी ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के जेल में चीनी वाली चाय पीने, मिठाई खाने का झूठा आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा बार बार मांगने पर भी उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है। केजरीवाल अपने डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो ईडी उसका भी विरोध कर रही है, क्योंकि आप लोग केजरीवाल को जान से मारना चाहते हैं। आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी चुनाव में अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा पाई, इसलिए उनकी जान लेने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि बीते 30 साल से अरविंद केजरीवाल को शुगर की बीमारी है और वे हर रोज अपने शुगर को कंट्रोल में करने के लिए 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं। किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि इतनी मात्रा में इंसुलिन वही व्यक्ति लेता है जिसे बहुत गंभीर शुगर की बीमारी हो। चलिए दोस्तों,
दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नारायण राणे का फिर से महाराष्ट्र का सीएम बनने का ख्वाब अधूरा, अब लोकसभा में पहुंचने के लिए मशक्कत। जी हां दोस्तों, नारायण राणे साल 1999 में 9 महीने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। उस साल शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बावजूद उनमें फिर से सीएम की कुर्सी पर वापस लौटने की हसरत किसी से छुपी नहीं रही। साल 2002 में उन पर विलासराव देशमुख सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस एनसीपी के कुछ विधायकों को अगवा करने का भी आरोप लगा था, लेकिन दोस्तों बीजेपी से सहयोग नहीं मिला और प्लान असफल रहा। उद्धव ठाकरे से अनबन के बाद साल 2005 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस से जुड़ गए। अब उन्होंने लोकसभा जाने का फैसला किया है। ऐसे में सीएम बनने का उनका ख्वाब अधूरा रह गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नेस्ले के बेबी फूड्स में एक्स्ट्रा शुगर, केंद्र ने कहा जांच कराई जाएगी। कंपनी के शेयर 3% गिरे, 8,137 करोड़ का हो गया नुकसान। जी हाँ दोस्तों, नेस्ले के प्रोडक्ट आपने भी खाए होंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपने जरूर नेस्ले के बेबी फूड्स को अपने बच्चों को जरूर दिया होगा। लेकिन दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर आई है कि नेस्ले के ये जो फूड्स हैं यह बच्चों के लिए ज्यादा सही नहीं माने गए। इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा आई है। ऐसी ही एक रिपोर्ट कुछ दिन पहले बॉर्नविटा के लिए आई थी। बॉर्नविटा को हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से निकाल दिया है सरकार ने। दरअसल दोस्तों स्विट्जरलैंड की पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क IBFAN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नेस्ले भारत सहित एशिया और अफ्रीका के देशों में बिकने वाले बच्चों के दूध और सेरेलिक जैसे फूड प्रोडक्ट्स में अतिरिक्त शक्कर और शहद मिलाती है। इस रिपोर्ट के बाद नेस्ले इंडिया का शेयर 3% गिर गया। इससे कंपनी की मार्केट वैल्यू 8,137.49 करोड़ गिरकर 2.37 लाख करोड़ रह गई। दरअसल दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज BSE NSE में भी कंपनी से इस मामले पर सफाई मांगी गई है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए, बच्चों के लिए इस तरह के फूड सेफ होते हैं या फिर बच्चों को इस तरह की चीजें नहीं खिलानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री पर जमकर बरसी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, कहा बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो मोदी को झोला उठाकर जाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार चैंपियन है प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, बिलासपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गुरुवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री केवल राहुल गांधी से डरते हैं। उन्होंने कहा कि आज अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो मोदी जी को झोला पकड़कर जाना पड़ेगा। सुप्रिया श्रीनेत ने इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभी भाजपा सरकार में चंदा दो धंधा लो का दौर चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी भ्रष्टाचार के चैंपियन है और भाजपा वॉशिंग मशीन चला रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दुबई में बारिश, 75 साल का रिकॉर्ड टूटा। भारतीय दूतावास का हेल्पलाइन नंबर जारी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 135 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कई खाड़ी देशों में पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण हालत खराब हो गए हैं। UAE में बारिश ने 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दुबई में बाढ़ जैसे हालात देखते हुए वहां मौजूद भारत के वाणिज्य दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। अब तक इस बाढ़ से 135 लोगों की मौत की खबर है। इनमें से 70 लोग अफगानिस्तान में तो वहीं 65 ने पाकिस्तान में दम तोड़ दिया। ओमान में भी बाढ़ के चलते 20 लोगों की मौत की खबर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ईरान के कब्जे वाले जहाज से भारत लौटी महिला क्रू, अभी भी 16 भारतीय शिप पर मौजूद। जयशंकर बोले मोदी की गारंटी सभी जगह काम करती है। जी हां दोस्तों, ईरान ने ओमान की खाड़ी से जब्त किए गए शिप से छोड़ी गई महिला भारतीय डेक कैडेट एन टेसा जोसेफ को भारत लौटा दिया है। गुरुवार को एन टेसा जोसेफ केरल के कोचिन एयरपोर्ट उतरी। उनका यहां रीजनल पासपोर्ट अधिकारी ने स्वागत किया। दोस्तों जोसेफ की वतन वापसी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि शानदार काम, इंडियन एम्बेसी खुशी है कि एन टेसा जोसेफ घर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इजराइल पर हमला ईरान को पड़ा महंगा। यूएस ब्रिटेन ने ड्रोन कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए। जी हां दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन ने गुरुवार को ईरान पर ताजा प्रतिबंध लगाए हैं। बहरहाल यह चिंता बढ़ गई है कि तेहरान का इजराइल पर अभूतपूर्व हमला मध्य पूर्व में एक बड़ी जंग को भड़का सकता है। अमेरिकी वित्त विभाग के विदेश मंत्री नियंत्रण ऑफिस ने ईरान में 16 लोगों और 2 संस्थाओं को निशाना बनाया। ये कंपनियां 13 अप्रैल को इजराइल पर हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन के इंजन को बनाती है। अमेरिका ने इस्पात उत्पाद में शामिल 5 कंपनियों और ईरानी वाहन निर्माता बहमन समूह की 3 सहायक कंपनियों पर भी प्रतिबंध को मंजूरी दी है, जिन पर ईरान की सेना और अन्य समूहों को सजो सामान से समर्थन देने का आरोप है।